हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे टोटल ओवरऑल अपडेट के ऊपर जो अभी नीट यूजी की काउंसलिंग में चल रहा है 2023 के अंदर। कि अभी अगर हम देखने के एनालिसिस करते हैं कि जो भी हमारा स्कोर है उसके ऊपर अभी आगे की काउंसलिंग में क्या किया जा सकता है, तो एक जल्दी से शॉर्ट एक वीडियो करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी काउंसलिंग चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो काउंसलिंग चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है, क्या उसका शेड्यूल चल रहा है, क्या कट ऑफ का रेंज चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, जिससे कि स्टूडेंट जो अभी काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं उनको, जिनको सीट मिल गई है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, और जिन बच्चों को अभी सीट नहीं मिली, जो भी पर्सन में फंसे, आगे का रास्ता दिखाया जा सके कि हम आगे कहाँ पे इनरोलमेंट करके कहाँ पे अपने स्कोर पे सीट निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं सिक्किम मणिपाल कॉलेज से। सिक्किम का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जो कि सिक्किम मणिपाल के नाम से जाना जाता है। ऑटोनॉमस काउंसलिंग कराता है, डिस्क्लोज नहीं करता है, कोई भी डाटा बाहर दिखाता नहीं है कौन से स्कोर पे किस बच्चे को सीटें मिली हैं, लेकिन इसकी फीसेस थोड़ी सी ज़्यादा है। 17 लाख की फ़ीस है और मैमिन कोटा में ज़्यादा फीस सीट नहीं है, 30 लाख की फ़ीस है। इस पर मॉपअप राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे। 2 राउंड की काउंसलिंग ये करा चुका है। अभी सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है सिक्किम मणिपाल का। थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन ये ओपन करेगा आपका सितंबर के फर्स्ट वीक के लास्ट तक ये ओपन करेगा। अगर जिन बच्चों को लो स्कोर पे सीटें नहीं मिली हैं तो जस्ट क्वालिफाइड तक लिव इन 150 200 वाले मार्क्स पे भी बच्चों को यहाँ पे सीटें मिल सकती हैं। आप सिक्किम मणिपाल को ऑप्शन को देख सकते हो। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, एकमात्र कॉलेज है सिक्किम का। उसके बाद केरला की बात कर लेते हैं। केरला में हर साल पहले ही रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, दोबारा से भी रजिस्ट्रेशन निकाले थे, बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं केरला के अंदर। और केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पे 500 से ऊपर वाले बच्चों को स्कोप रहता है। इस बार जैसे कि हमको पता है कि बच्चों की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट की हर स्कोर के ऊपर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ स्लोली नीचे मूव कर रहे हैं पिछले 2 साल के मुकाबले। केरला अपना सेकेंड राउंड का भी रिजल्ट इशू कर चुका है, और केरला के जो सेकेंड राउंड में, जैसे हमने 2 दिन पहले एक सेशन किया था उसमें बताया भी था, एग्जैक्टली वही हुआ है कि केरला का जो सेकेंड राउंड की जो क्लोजिंग आई है वो 539 नंबर पे आई है। अब जिन बच्चों को सीटें यहाँ पे केरला के अंदर मिल गई हैं, अब उनके पास 2 ऑप्शन है। अगर वो सीट को ज्वाइन कर लेते हैं तो आगे फिर वो और किसी अदर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आप सीट को ज्वाइन करते हो। और सीट मिलने के बाद अगर यहीं से आप काउंसलिंग से विड्रॉ करते हैं तो आप दूसरी काउंसलिंग कर सकते हैं, बट केरला में फर्दर आप नहीं जा सकते हैं। केरला में जो फर्स्ट राउंड के जो कट ऑफ थे हर कॉलेज के, उसमें 5 से 10 नंबर के बीच में हर कॉलेज के बीच में नॉमिनल रिडक्शन आए। जैसे जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज 617 पे फर्स्ट राउंड पे बंद हुआ, सेकेंड राउंड में 612 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया। अमाला मेडिकल कॉलेज 607 पे फर्स्ट राउंड पे क्लोज हुआ था, 605 पे 2 नंबर नीचे गया। थर्ड पे मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च फर्स्ट राउंड पे 602 पे था, ये 599 पे हुआ, 3 नंबर ये कॉलेज नीचे गया। पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 599 पे फर्स्ट राउंड पे था, 596 पे ये सेकंड राउंड में गया, ये भी 3 नंबर नीचे गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एमईएस मेडिकल कॉलेज मल्लापुरम 596 पे फर्स्ट राउंड पे था, 593 पे सेकंड राउंड पे गया, ये बीच में भी 3 नंबर का ही डाउनफॉल देखने को मिला। बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज 595 फर्स्ट राउंड, 589 6 नंबर का डाउनफॉल आया। श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज 592 फर्स्ट राउंड, 588 सेकेंड राउंड, 4 नंबर का डाउनफॉल आया। तो इसी तरह से 10 नंबर के अंदर अंदर के डाउनफॉल है। लास्ट अगर हम देखते हैं, लास्ट के 4 मेडिकल कॉलेज देखते हैं, तो लास्ट के 4 मेडिकल कॉलेज श्री नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें फर्स्ट राउंड 566 पे खत्म हुआ था, सेकंड राउंड 554 पे खत्म हुआ। यहाँ पे लगभग 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। डॉक्टर मोफेंस मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में 559 पे फिनिश हुआ था, सेकंड राउंड में 547 पे फिनिश हुआ, ये कॉलेज में 12 नंबर का रिडक्शन आया है। माउंट जियन मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में 556 पे था, सेकंड राउंड में 542 पे हुआ है। और लास्ट मेडिकल कॉलेज था अल हज़र मेडिकल कॉलेज, जो कि 555 पे फर्स्ट राउंड पे बंद हुआ था और 539 पे सेकेंड राउंड पे बंद हुआ। तो ओवरऑल देखते हैं तो 16 नंबर की कट ऑफ गिरी है यहाँ पे केरला के अंदर। अब जिन बच्चों ने केरला के अंदर रजिस्ट्रेशन करके रखे थे और इनका स्कोर 539 से नीचे है, 538 ये सो और नीचे के नंबर है, और आप अगर मॉपअप राउंड के लिए मूव करना चाह रहे हो आप, बिकॉज केरला एक ऐसा स्टेट है इसमें ज़्यादातर बच्चे वो अप्लाई करते हैं जो लो फीस के को टारगेट कर रहे हैं, तो मॉपअप राउंड में यहाँ पे जो कट ऑफ अब गिरेंगे वो थोड़े से ज़्यादा गिरेंगे, बिकॉज मॉपअप राउंड तक ज़्यादातर बच्चा अपनी अपनी सीटें ले चुका होता है, जो कि इतना ज़्यादा वेट पेशेंस नहीं दिखा पाते हैं हर लोग। तो मॉपअप राउंड में उम्मीद ये है कि 500 या हो सकता है कुछ नंबर 500 के नीचे भी आ जाइए, 490 तक या 485 नंबर तक भी जा सकता है। 500 तक वाले बच्चे सेफ रहेंगे यहाँ के अंदर, केरला के अंदर, जो आगे वाले राउंड में जाएंगे।
तो जिन बच्चों का यहाँ पे केरला में राउंड में रिजल्ट आ चुका है, अब उन लोग को ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आगे जाना है, फीस सबमिट करनी है, फिजिकली कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करके डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। जैसे ही आप सेकेंड राउंड की डॉक्यूमेंटेशन करते हो, केवल केरला में नहीं, ये नियम है, किसी भी स्टेट में आपने सेकेंड राउंड की ज्वाइनिंग कर ली तो फिर आप आगे काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। इस साल की आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई। इस बार जो चेंजेस हुए हैं काउंसलिंग में, एमसीसी का पोर्टल के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है, वहाँ पे सेकंड से थर्ड के बीच का एक अपग्रेड का ऑप्शन मिला है। यानी कि जो ऑल इंडिया में बच्चों ने सेकंड राउंड में सीटों में ज्वाइनिंग करी है, उनको थर्ड राउंड में एक मौका और मिलेगा बेटरमेंट ऑफ सीट के लिए। आप दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हो और अपने कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। और जो सेकंड राउंड की कॉलेज से सेटिस्फाइड है वो वहीं पे अपनी काउंसलिंग को क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमने देख लिया केरला। केरला के बाद आईपीयू की बात कर लेते हैं। तो आईपीयू का सेकंड राउंड का रिजल्ट 28 ऑफ अगस्त को आना है, यानी कि परसों इसका रिजल्ट हमारा आ जाएगा आईपीयू का। फिलहाल अगर हम दिल्ली पे देखते हैं तो दिल्ली के कट ऑफ अभी काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, 650 के ऊपर हमारे दिल्ली के कट ऑफ चल रहे हैं। तमिलनाडु हमारा नेक्स्ट स्टेट है। तमिलनाडु में अगर हम देखते हैं करंटली 24 तारीख से 28 तारीख तक चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस में चल रहा है राउंड नंबर 2 के लिए। जो आपने फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली तो दोबारा सेकंड राउंड में दोबारा से चॉइसेस लगाई थी, आप चॉइसेस लगा सकते हो। अगर आपने तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन किया है, मॉपअप राउंड में दोबारा से ये खोलेगा। तमिलनाडु में अभी अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो फर्स्ट राउंड के जो कट ऑफ थे तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु फर्स्ट राउंड पे जो हमारा फिनिश हुआ था वो 434 के अंदर फिनिश हुआ था। सेकेंड राउंड में उम्मीद रहेगी कि तमिलनाडु के जो अब रिजल्ट आएंगे आप लोग के सामने, वो आएंगे 31 अगस्त को, और ये 434 से नियर अबाउट ये 420 या 410 तक जा सकता है। लगभग 20 से 25 नंबर का डाउनफॉल आएगा सेकंड राउंड के अंदर तमिलनाडु के जो कॉलेज है। रीजनेबल स्टेट है, 12.5 लाख रुपए की फीस है, सभी बच्चों को आसानी से यहाँ पे सीट मिल जाती है। पंजाब स्टेट अपना सेकंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर चुका है। पिछले 2-3 साल से पंजाब में मॉपअप राउंड में ज़्यादा सीटें नहीं बचती, स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज पंजाब का लोअर कैटेगरी वाला बच्चा जानता है। लोअर कैटेगरी का मतलब है कि जिनका स्कोर 600 से नीचे का है, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे ऑल इंडिया के अंदर सीट नहीं मिलनी, और अगर पंजाब में भी सीट नहीं मिली तो मेरा साल वेस्ट हो जाएगा। इस रीजन की वजह से पंजाब में मॉपअप राउंड में ज़्यादा सीटें बचती ही नहीं है। बचती है तो 2-4 सीटें आती हैं, अदरवाइज मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज पूरी तरह से ब्लैंक रहते हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरीज की सीटें आती हैं, अपर कैटेगरीज में यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की सीटें देखने को नहीं मिलती हैं। तो सेकंड राउंड का रिजल्ट पंजाब का आ चुका है। पंजाब एक क्लोज स्टेट है, पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाब स्टेट वाले ही बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे पंजाब में सिर्फ बीडीएस की काउंसलिंग ही करा सकते हैं, अदर कोई काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। तो सेकंड राउंड का पंजाब का प्रोसेस का रिजल्ट, प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा फिर से आपका 28 तारीख को। उसके बाद फिर आपको 29 से लेकर 4 सितंबर तक यहाँ पे ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी चलेगी। दिल्ली का हम लोग को पता है कि दिल्ली की काउंसलिंग कहीं अलग से नहीं हो रही है, उसका पोर्टल एमसीसी है। एमसीसी पे 2 राउंड तक के रिजल्ट आ चुके हैं, और थर्ड राउंड तक ये उम्मीद है कि जिनकी रैंक 6000 तक है आपकी, उन बच्चों को भी 6000 से लेकर 6800 वाले बच्चों तक को दिल्ली में सीटें मिलने की चांसेस बन सकती हैं। गर्ल्स में लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ सबसे नीचे जाने की उम्मीद रहेगी। दिल्ली स्टेट कोटा के अंदर से देखते हैं। गोवा एक क्लोज स्टेट है, अपने स्टेट के अंदर ऑफलाइन मोड के ऊपर काउंसलिंग कर रहा है। एमसीसी का हमको पता है कि सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है। एमसीसी के रिजल्ट ने इस बार सरप्राइज किया है। गवर्नमेंट का रिजल्ट तो एज यूजुअल नीचे के तरफ डाउनफॉल पर चल रहा है। पहले फर्स्ट राउंड के मुकाबले सेकंड राउंड में कट ऑफ हमारा और नीचे आ चुका है। थर्ड राउंड में अगर हम बात करें तो एमसीसी का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओबीसी और जनरल का जो कट ऑफ है, नियर अबाउट 607 या 608 नंबर तक जाने की बहुत अच्छी चांसेस रहेंगी राउंड नंबर 3 मॉपअप राउंड के अंदर। लेकिन डीम्ड वाली जो काउंसलिंग हुई है, पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीम्ड में सेकंड राउंड में कट ऑफ नीचे की तरफ ना जाने की वजह से ऊपर की तरफ मूव हुए हैं। काफ़ी लोगों ने डीम्ड की तरफ मूव करना पसंद किया है, स्पेशली कर्नाटका, महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट सारे कॉलेज के कट ऑफ बढ़े हैं। और जो नया मेडिकल कॉलेज आया है इस बार, अमृता का जो कैंपस नॉर्थ में सेटल हुआ है फरीदाबाद में, उसका अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चल रहा है 490 प्लस पे उसका कट ऑफ पहुंच चुका है। थर्ड राउंड में भी जो बच्चे काफ़ी, बिकॉज नॉर्थ जोन से काफ़ी बच्चे अमृता फरीदाबाद के ट्राई कर रहे हैं, तो थर्ड राउंड में और ऊपर उस कॉलेज की जाने की संभावना है। 500 का भी स्लैब जो तोड़ के वो और ऊपर चला जाएगा। सो इफ समबडी इज वेटिंग फॉर द अमृता फरीदाबाद ऑन द स्कोर ऑफ 450 460, इट इज़ बेटर फॉर यू फ्रेंड्स कि आप किसी अदर काउंसलिंग को टारगेट करके वहाँ पे अपनी सीट को सिक्योर कर लीजिए, बिकॉज 400 का स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, डीम के अंदर भी बहुत अच्छे ऑप्शन रहते हैं। थर्ड राउंड के अंदर कुछ बिकॉज इस बार थोड़ा सा काउंसलिंग मोड चेंज हुआ है। गवर्नमेंट में लास्ट ईयर के पैटर्न को पूरी तरह से कॉपी नहीं कर सकते, लास्ट ईयर से काफ़ी चीज़ें सीख के आगे इम्प्लीमेंटेशन जरूर कर ली जा सकती है।
तो जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, इसके बाद फोर्थ राउंड की भी काउंसलिंग ऑफलाइन मोड होनी है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो 31 सितंबर से डीम की स्टार्ट होगी, उसमें एक एडिशनल पर्क्स जो स्टूडेंट्स को मिलेगा वो ये है, जैसे गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन आए थे उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि थर्ड राउंड में जितने भी डीम कॉलेज के अंदर एनआरआई की सीटें हैं, उसमें जो भी एनआरआई के स्टूडेंट होंगे उनको एनआरआई कोटा से सीटें अलॉट करी जाएंगी। उसके बाद अगर एनआरआई के स्टूडेंट नहीं हो और सीटें वैकेंट रहती हैं तो उन सीटों को नॉर्मल रेट पे मैमन कोटा में कन्वर्ट करके, सपोज कर लिए $40,000 किसी कॉलेज की फीस है और उसकी नॉर्मल फीस 18 लाख है, तो उस $40,000 की फीस को 18 लाख में कन्वर्ट करके सीधा जनरली बच्चों को अलॉट कर दी जाएगा। तो इस नियम के चलते लगभग ये उम्मीद करी जा रही है कि 900 से 1000 सीटें और डीम्ड के अंदर बढ़ जाएंगी, एनआरआई वाले सीटों का एड ऑन होगा, बिकॉज एनआरआई पे भी काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली है। एनआरआई में अगर किसी भी बच्चे को अप्लाई करना है तो डीम्ड का थर्ड राउंड ही लास्ट राउंड है, इसके बाद एनआरआई कोटा की सीटें आपको नहीं मिलेंगी वहाँ पे। तो किसी को भी एनआरआई के थ्रू सीट चाहिए डीम में तो थर्ड राउंड में कैटेगरी कन्वर्ट करके ले ले ज़रूर से, उसके बाद कोई और मौका नहीं है। तो ये नियम एप्लीकेबल होने के बाद, और दूसरी तरफ से ये भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेट के सेकेंड राउंड के रिजल्ट आ चुके हैं, काफ़ी बच्चा अपनी तरफ सेटल हो चुका है, तो थर्ड राउंड में उम्मीद करी जा सकती है कि डीम्ड के कट ऑफ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिले। जो अपर कैटेगरी के कॉलेज हैं वहाँ पे तो कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज इस बार ऊपर से काफ़ी बच्चे आ रहा है, जैसे हमदर्द मेडिकल कॉलेज हो गया, सिम्बाइसिस मेडिकल कॉलेज हो गया आपका, और मणिपाल के दोनों कैंपस हो गए आपका, सॉरी केएमसी के दोनों कैंपस हो गए, मणिपाल एंड मैंगलोर। यहाँ पे तो कट ऑफ थोड़ा सा और ऊपर जाने की उम्मीद है, यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद के जो कॉलेज हो गया, जैसे जेएसएस मैसूर हो गया, केली बेलगावी मेडिकल कॉलेज हो गया, हेगड़े मेडिकल कॉलेज हो गया, बीएलडी बीजापुर हो गया, सुमनदीप हो गया, इन सब कॉलेज में माइनर रिलैक्सेशन सेकेंड राउंड के कंपैरिजन में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास सेकेंड राउंड की कट ऑफ नहीं है तो आप एडुविसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से कट ऑफ की लिस्ट को निकाल सकते हो, वहाँ से अपनी एक कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद हम मूव करेंगे एपी की तरफ। तो एपी एक क्लोज स्टेट है, वो अपने अंदर ही काउंसलिंग करा रहा है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उड़ीसा, उड़ीसा का रिजल्ट आने अब बाकी है। उड़ीसा भी एक क्लोज स्टेट है, 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन अपने स्टेट के अंदर काउंसलिंग कराता है। 26 तारीख को आज वहाँ का उड़ीसा का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद गुजरात, गुजरात में 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक चॉइस फिलिंग प्रोसेस में है, सेकेंड राउंड वहाँ पे चल रहा है। तो सेकेंड राउंड के अंदर एनआरआई कोटा से अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारा स्टेट के अंदर ही काउंसलिंग होती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जीएमईआर, जितने भी प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा, आप यहाँ पे सब सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग चलेगी। और उसके बाद इसका फिर फाइनल रिजल्ट हमारा आने की उम्मीद रहेगी, लगभग 31 से 1 तारीख तक आपको गुजरात का सेकेंड राउंड का रिजल्ट मिल जाएगा। जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टेट से काउंसलिंग करा रहे हैं, नियर अबाउट 390 नंबर तक, 375 नंबर तक इनफैक्ट आपको सेकंड राउंड के अंदर सीटें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद तेलंगाना ने आज अपनी मैनेजमेंट कोटा की चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी है। काफ़ी बच्चे काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। तेलंगाना स्टेट के कट ऑफ काफ़ी गवर्नमेंट के नीचे चलते हैं इस बार, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुए तो और नीचे 500 नंबर के नीचे तेलंगाना में सीटें मिलेंगी। और जो अदर स्टेट के बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं वो मैनेजमेंट कोटा से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं माला रेड्डी, मेडिसिटी, कामनी, भास्कर, अपोलो, रंगा रेड्डी, और जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं आयान, शादान, आपका डेक्कन मेडिकल कॉलेज, इन सब के अंदर जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर अभी फर्स्ट राउंड ही है आउटसाइडर के लिए, अभी चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है और 28 तारीख को शाम को 6 बजे तक इसकी चॉइस फिलिंग चलेगी। उसके बाद फिर इसका रिजल्ट आएगा, जो कि उम्मीद कर सकते हैं कि 1 से 2 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। फर्स्ट राउंड में अगर हम बात करें तो अपोलो हायर साइड पे रहेगा, लगभग 500 से ऊपर इसका कट ऑफ जाने की उम्मीद है। लेकिन हम ओवरऑल तेलंगाना में बात करें तो लगभग तेलंगाना में फर्स्ट राउंड में 440 से लेकर 450 नंबर तक आसानी से सीट मिल सकती है। हो सकता है 440 के भी नीचे नियर अबाउट 430 या 425 नंबर तक सीटें बच्चों को अलॉट हो जाए। तेलंगाना काफ़ी रीजनेबल स्टेट भी है, काफ़ी कम फीसेस चार्ज करता है, 11.55 की फीस है 5 साल के लिए। तो अगर देखते हैं पैन इंडिया से अगर इसका कंपैरिजन करके देखते हैं तो फीसेस काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। बस एक क्लॉज रहता है, 1 साल की बैंक गारंटी की डिमांड करता है तेलंगाना। वेस्ट बंगाल का भी रिजल्ट कल आ चुका था सेकंड राउंड के लिए। वेस्ट बंगाल में कोई अदर स्टेट का बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहता है तो स्टे वैकेंसी राउंड में ये काफ़ी अच्छे पर्क्स देता है, डिस्काउंट भी देता है फीसेस के अंदर, और जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी वेस्ट बंगाल के अंदर सीटें मिल जाती हैं। अभी बैंक गारंटी की क्लॉज की वजह से काफ़ी अदर स्टेट वाले बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में बैंक गारंटी हट जाती है। उत्तर प्रदेश का हमको पता है, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट ने बहुत लोगों को सरप्राइज़ किया, काफ़ी को सेटबैक भी हुआ। हर साल पिछले 2 साल से 200 नंबर के नीचे वाले बच्चों का स्पेशल स्टेट रहता है उत्तर प्रदेश। इस बार फर्स्ट राउंड में 236 पे ये कॉलेज फिनिश हो, स्टेट ख़त्म हो गया। लास्ट से लास्ट
मेडिकल कॉलेज जो भी आया था आपका मथुरा का, SKBS, उसका भी जो है आपका कट ऑफ जो है वो काफ़ी ऊपर गया, 230 के अबव गया। अब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग चल रही है। आज लास्ट डेट है उत्तर प्रदेश की सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए। नए बच्चों ने भी अप्लाई करके रखा है। वैसे 350 सीटें पुरानी कॉलेज से बच के आई हैं और 350 सीटें नई और एड ऑन हुई हैं, जिसमें कि आप लोग को पता होगा कि वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज गजरौला 100 सीटों के साथ आया है, 100 सीटें सरस्वती हापुड़ को मिली है और 100 सीटें सरस्वती उन्नाव मेडिकल कॉलेज को मिली है। अगर इस राउंड में भी अगर हम देखते हैं जो पैटर्न है, जो नए एप्लीकेशन आए हैं और जिस हिसाब से एप्लीकेशन है, तो तब भी यहाँ पे 200 से ऊपर नंबर पे ही फिनिश होने की चांसेस दिखाई दे रही है रिजल्ट की। 200 के नीचे मूव होने की चांसेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिकॉज ज्वाइनिंग रेट काफ़ी हाई रहता है उत्तर प्रदेश का। पौंडीचेरी की बात करते हैं तो पौंडीचेरी ने एप्लीकेशन सबसे पहले ले लिए थे, लेकिन फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। पौंडीचेरी अपने रिजल्ट के साथ कभी भी आ सकता है। लो स्कोर वाले बच्चों के लिए पौंडीचेरी स्टेट भी काफ़ी स्पेशल स्टेट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे भी जस्ट क्वालिफाइड तक सीटें देखने को मिलेंगी मॉपअप राउंड के अंदर। कर्नाटका का फर्स्ट राउंड डन हो चुका है। सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग अब आनी बाकी है। सेकेंड राउंड की चॉइस अभी आपका चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगी तब उसमें एक पॉइंट और देखना है हमको कर्नाटका में कि सेकंड राउंड में न्यू एप्लीकेशन निकालता नहीं है, लेकिन कर्नाटका ने कल शाम तक न्यू एप्लीकेशन निकाली थी। लेकिन फिलहाल अभी एज ऑफ नाउ भी इसका लिंक एक्टिव है। अगर कोई बच्चे ने फर्स्ट राउंड में मिस कर दिया कर्नाटका, तो अभी न्यू एप्लीकेशन करा सकता है। जो बच्चों ने राउंड नंबर फर्स्ट के अंदर सीटें ले ली है, उसमें जो आपका जो आर्ट लगा है उसी में आप एडिटिंग कर सकते हो, चॉइस को अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, नई चॉइस को फिल नहीं कर सकते हो। मॉपअप राउंड में हो सकता है आपको दोबारा से मौका मिले चॉइस फिलिंग करने का। इस राउंड में कर्नाटका की अगर बात करते हैं तो कर्नाटका के अंदर कुछ और रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा कट ऑफ के अंदर। फर्स्ट राउंड में तो कट ऑफ हाई थे कर्नाटका के, राउंड टू राउंड नीचे जाते हैं। फर्स्ट राउंड में अगर हम बात करते हैं तो 542 के अंदर लास्ट सीट मिली थी। इस राउंड के अंदर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट 520 नंबर तक यहाँ पे सीटें जाएंगी। धीमे धीमे जाएगा, एकदम से जंप मार के ये नीचे नहीं जाएगा। और मॉपअप राउंड में ये 500 का स्लैब तोड़ के नीचे चला जाएगा। जो बच्चों को सेकंड राउंड में सीटें मिलेंगी और वो ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे ही उनकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। मॉपअप राउंड में वो काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर टेक्निकली आप मॉपअप राउंड की डेफिनेशन पूछे तो मॉपअप राउंड में सिर्फ वही बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं जिनको हाथ में कोई भी सीट नहीं है। अगर किसी के हाथ में कोई सीट है तो वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है ही नहीं, ना स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है। सो इफ़ एनीबडी इज़ प्लानिंग फॉर द मॉपअप राउंड और उसके पास कोई सीट है और आपको मॉपअप में जाना है, तो आपको अपनी सीट को सरेंडर करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अपनी सीट की, तभी मॉपअप राउंड की तरफ आप जा सकते हो। तो बेटर ये है कि आप अपनी सीट के साथ सेटिस्फाइड हो और इस सीट को ले लेते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि सीट ब्लॉकिंग ना हो, जल्दी से जल्दी सीटें फ्रेश हो। मॉपअप राउंड के अंदर गवर्नमेंट के अंदर कट ऑफ में काफ़ी अच्छा गिराव देखने को मिलेगा, बिकॉज जिस हिसाब से काउंसलिंग का डिज़ाइन है, बच्चे पूरा बेनिफिट इसका निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर स्कोर वाला बच्चा दो दो सीटें लेकर चलता है, एक स्टेट कोटा में, एक ऑल इंडिया कोटा में, बट मॉपअप राउंड तक वो सीट को कैरी नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सीटें रिलीज़ होकर वापस आती हैं। तो मॉपअप राउंड में हर स्टेट कोटा के अंदर भी, ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जो 2 राउंड के अंदर कट ऑफ नहीं थे, वो सेकंड थर्ड राउंड तक आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश का आज शाम को रिजल्ट आ रहा है सेकंड राउंड में का, और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो इस बार नियर अबाउट 260 या 70 नंबर तक माइमेन कोटा के अंदर सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया था वो 381 का गया था, इस बार वो 300 के नीचे आ जाएगा। और मैमन कोटा के अंदर भी हिमाचल प्रदेश में, अगर आपको नहीं पता है, MMU सोलन जो मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर कैटेगरी भी एप्लीकेबल लगती है। अगर आप किसी अदर स्टेट के हो, ST हो, SC हो, तो भी या OBC हो, तो उसकी सीटें भी अलग से रहती हैं। तो आप अपनी कैटेगरी भी इम्प्लीमेंट का यूज़ कर सकते हो, ना ही सिर्फ स्टेट कोटा में। आउटसाइडर हो तब भी आप कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हो। फीस उसकी वही 17 लाख है विद एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 10%। उसके बाद हम मूव करते हैं राजस्थान। राजस्थान की काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले इस बार। हर साल राजस्थान फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन कराता था, सेकंड राउंड से ऑफलाइन मोड पे आ जाता था, और सेकंड राउंड से बाहर स्टेट वाले बच्चे इसमें भाग ले पाते थे। लेकिन इस बार राजस्थान ने ऑफलाइन मोड की काउंसलिंग अभी तक नहीं कराई है। ऑनलाइन मोड पे ही काउंसलिंग फर्स्ट हुई थी, ऑनलाइन मोड पे सेकंड राउंड भी हुआ है, और ऑनलाइन मोड पे थर्ड राउंड भी होगा। लास्ट स्टे राउंड आपका स्टे वैकेंसी राउंड ही ऑफलाइन मोड के ऊपर होगा। अभी तक अदर स्टेट वाले बच्चों ने राजस्थान के अंदर एलिजिबल नहीं है राउंड 2 के अंदर। राउंड 2 के अंदर अभी फिलहाल चॉइस फिलिंग चल रहा है। 28 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन सिर्फ स्टेट वालों को आएगा। अदर स्टेट वाले बच्चे जो काउंसलिंग कर पाएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में राजस्थान के अंदर, वो थर्ड राउंड के से कर सकते हैं, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में जो थर्ड राउंड की एप्लीकेशन आएंगे उसमें अदर स्टेट वाले बच्चे कर सकते हैं।
और जो बच्चों का स्कोर डाउन है, जिनको सीट नहीं मिली और ज़्यादा बजट नहीं कर सकते, राजस्थान आपके लिए गोल्डन स्टेट रहेगा, बिकॉज स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। काफ़ी कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे डिस्काउंट देंगे और काफ़ी लो नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा। एक नया चेंज भी आया है राजस्थान के अंदर, जो एनआरआई कोटा से काउंसलिंग होती थी। वैसे हर साल 2 राउंड के बाद एनआरआई कोटा फिनिश हो जाता था, लेकिन इस बार शायद आप लोग को थर्ड राउंड के अंदर भी राजस्थान के अंदर एनआरआई कोटा को देखने को मिलेगा। R2 की चॉइस फिलिंग खत्म कर चुका है, यानी कि राउंड 2 की चॉइस फिलिंग खत्म हो गई है। अब रिजल्ट आएगा आपका फाइनली 28 को, यानी कि परसों आपका राजस्थान का रिजल्ट आ जाएगा। महाराष्ट्र में आज लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, 26 है चॉइस फिलिंग की आज लास्ट डेट रहेगी। और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा वो 29 अगस्त को आएगा फ्रेंड। महाराष्ट्र में भी फर्स्ट आई कोटा के थ्रू अदर स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल हैं। सेकेंड राउंड के अंदर भी अभी 500 के ऊपर कट ऑफ था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। सेकेंड राउंड में भी ये कट ऑफ नियर अबाउट 500 के आसपास ही रहेगा। ज़्यादा डाउनफॉल एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। मिनिमम अगर हम देखते हैं तो 490 के अबव भी कट ऑफ यहाँ पे रहेगा लास्ट टू लास्ट भी, अगर इसमें देखते हैं। छत्तीसगढ़ काफ़ी अट्रैक्टिव स्टेट है बिकॉज ऑफ द ट्यूशन फीस, ओपन स्टेट है, 3 ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो छत्तीसगढ़ का भी जो कट ऑफ है सेकेंड राउंड उनका आपका अब प्रोसेस यहाँ पे होना बाकी है। अभी फ़िलहाल सेकेंड राउंड का प्रोसेस छत्तीसगढ़ में स्टार्ट नहीं हुआ है। झारखंड की बात कर लेते हैं तो 22 से 26 यानी कि का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है झारखंड के अंदर, और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है। यानी कि आज लास्ट डेट है झारखंड की चॉइस फिलिंग करने की। और उसके बाद जो आपका फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका आएगा 30 तारीख को। 27 तारीख को अपनी जो चॉइसेस हैं, यानी कि कल आपने जो चॉइसेस फिल किया है उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, कुछ शफलिंग अप एरो डाउन एरो का यूज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और इसी झारखंड स्टेट में जो लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज है वो एक सेपरेट काउंसलिंग कराता है, पोर्टल वही यूज़ करता है झारखंड का। उसमें इस बार काफ़ी लो नंबर पर सीटें मिलेंगी। अगर आप झारखंड स्टेट के हो या अदर स्टेट के हो तो लक्ष्मी चंद्रवंशी के अंदर नियर अबाउट 250 नंबर तक आपको सीटें देखने को मिल जाएंगी। आप इसमें प्रोसेस करना चाहते हो तो कर सकते हो फ्रेंड्स। इसकी जो डेट है लक्ष्मी चंद्रवंशी की वो है 22 से लेकर 29 अगस्त। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों चल रहे हैं। तो अगर कोई बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करना है तो वो लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज झारखंड के लिए रजिस्ट्रेशन करके प्रोसीड कर सकता है। हरियाणा का राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है 2 दिन पहले। लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी ऊपर कट ऑफ गया है। काफ़ी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर में तो मुझे सीट 200 नंबर से नीचे मिल जाएगी, लेकिन उसने भी सरप्राइज़ किया। 217 नंबर पर वर्ल्ड झज्जर फिनिश हो गया, जो कि लास्ट ईयर 157 नंबर तक गया था। और आपका सबसे नया जो कॉलेज आया है वहाँ पे एमएमयू मेडिकल कॉलेज साधोपुर, उसका स्कोर 199 पे फिनिश हुआ है। एसजीटी 265 नंबर पे फिनिश हुआ है। तो कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड अभी यहाँ का हरियाणा का ऊपर ही चल रहा है। फिलहाल जिन बच्चों को सीटें मिल गई हैं ऑनलाइन मोड पे आपका पोर्टल ओपन हो गया है, आप वहाँ पे ऑनलाइन मोड से फीसेस सबमिट कर सकते हो। उसके बाद ज्वाइनिंग की डेट नहीं मिली है, ज्वाइनिंग की डेट आपकी वेबसाइट पे आएगी। और उसके बाद हर बच्चे की अलग अलग डेट रहती है कि इस दिन एनआरआई वालों को जाना है, इस दिन गवर्नमेंट वालों को जाना है, इस दिन प्राइवेट वालों को जाना है। आप लोग को पीजीआई रोहतक जाके अपनी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी करनी रहती है, उसके बाद अपने कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना रहता है। इस तरह से हरियाणा की रिपोर्टिंग होगी। इसके बाद मॉपअप राउंड आएगा। मॉपअप राउंड में यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ गिरने की चांसेस है। 200 नंबर के नीचे आसानी से सीटें मिलेंगी। उम्मीद है 170 नंबर तक वाले बच्चों को भी यहाँ पे हरियाणा के मॉपअप राउंड में सीटें मिल जाएंगी। उत्तराखंड का रिजल्ट एक दिन डिले चल रहा है फ्रेंड। कल रिजल्ट आने वाला था 25 अगस्त को, आज 26 अगस्त हो गया है। आज रिजल्ट इसका शाम को 5 बजे का एक्सपेक्टेड है। रिजल्ट आज कभी भी आ सकता है। उत्तराखंड में काफ़ी बच्चे वेटिंग में, 3 मेडिकल कॉलेज है जिसमें गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ सबसे नीचे रहेगा। सेकंड राउंड में अभी जिस हिसाब से सारे स्टेट के कट ऑफ का पैटर्न चल रहा है, कट ऑफ तो नीचे चल रहे हैं लेकिन एक सीक्वेंस में चल रहे हैं नीचे नीचे। तो इस राउंड में भी अगर हम देखते हैं तो हिमालयन मेडिकल कॉलेज नियर अबाउट 380 से 390 के बीच में फिनिश होने की चांसेस होनी चाहिए। और श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज 300 के नीचे स्किप हो जाना चाहिए। नियर अबाउट 280 टू 85 नंबर तक आपको श्री गुरु राम राय का रिजल्ट आना चाहिए, जो कि आज शाम को रिजल्ट आके क्लियरिटी आ जाएगी। और जो गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज सुभारती ग्रुप्स का जो कॉलेज है वहाँ पे, उसका कट ऑफ 200 या उसके नीचे भी जा सकता है। बिहार का रजिस्ट्रेशन 24 तारीख को रिजल्ट आ चुका है फर्स्ट राउंड का, और अब यहाँ पे सेकंड राउंड और आगे प्रोसेस चलेगा। बिहार में मॉपअप राउंड में भी काफ़ी लो स्कोर पे सीटें मिलेंगी। तो लास्ट में कंक्लूड करते हैं, जिन बच्चों को सीट नहीं मिली, स्पेशली जो लो स्कोर वाले बच्चे हैं जिनको सीटें नहीं मिली, अभी घबराने की कोई बात नहीं। जो भी आपका स्कोर हो 250, 220, 200, 180, 170, 160, 150, 137 भी अगर आपका स्कोर है, दे आर एम्पल ऑफ स्टेट्स। अभी आप प्रैक्टिकली देखो तो डीम्ड के अंदर काफ़ी, साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी सीटें हैं जो जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को मिल रही है। 110 नंबर पर सीटें मिल रहा है, 118, 120 नंबर पर सीटें मिल रही हैं। तो डीम्ड के भी ऑप्शन है।
डीम्ड थर्ड राउंड के अंदर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देने वाला है। तो आप प्रॉपर एक चैनल से अगर डीम की तरफ मूव करना चाहते हो तो डीम की तरफ मूव कर सकते हो और सीट भी ले सकते हो और अच्छा डिस्काउंट भी ले सकते हो। जो कॉलेज आज 22 लाख 23 लाख फीस मांग रहे हो, उस समय वो कॉलेज 17 लाख 18 लाख रुपए तक की फीस में भी सेटल हो जाते हैं। तो डीम का भी एक ऑप्शन रहेगा, जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीटें मिलेंगी। राजस्थान में भी जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीटें मिलेंगी विद द डिस्काउंट। बिहार में भी बहुत नीचे स्कोर वाले बच्चों को सीटें मिल जाएंगी। वेस्ट बंगाल में भी बहुत नीचे वाले बच्चों को सीटें मिल जाएंगी। पौंडीचेरी के ऐसा स्टेट है जहाँ पे सीटें मिल जाएंगी लो स्कोर पे। और बाकी जो जनरल स्टेट्स हैं, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे राउंड टू राउंड कट ऑफ नीचे आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू शो योर कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्ट्रेटजी, एंड यू हैव टू शो द पेशेंस इन द काउंसलिंग। काउंसलिंग की स्ट्रेटजी को समझिए और काउंसलिंग के थ्रू प्रोसीड करते रहिए। जनरली हाइपरटेंशन में कोई गलत स्टेप न उठाइए। हर बच्चे को सीट मिलेगी, बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। सितंबर के अंदर जिन बच्चों को सीटें अभी नहीं मिली, लास्ट में मिल जाएंगी फ्रेंड। तो ये था आज का क्विक रिकैप, जिसके अंदर हमने एक पूरा इंडिया का काउंसलिंग एक्टिविटीज़ को कवर किया फ्रेंड। और इसके बाद भी अगर आपको अभी तक सीट नहीं मिली है, कोई प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। स्कोर डाउन है, लो बजट वाली सीटों को आप देख रहे हो, तो आप टीम एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारे सेशंस और हमारे डाटा से अगर आप काउंसलिंग कर सकते हो तो वैसे कर लीजिए। उसका अगर आपको प्रॉपर मेंटरिंग की ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल के थ्रू भी यूज़ करके एक प्रॉपर मेंटरिंग के थ्रू एक मेंटर के साथ काउंसलिंग करा के भी अपनी सीट को ले सकते हो फ्रेंड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज एंड थैंक यू सो मच।